ये जानना चाहती हूँ, आपने मंजू को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उसने चंद्र कुमार का खून किया। ये बिल्कुल बकवास है, झूठ। ये तो वक्त ही बताएगा। चैनल 5। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी चैनल 5 का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो औरतें चैनल 5 का इस्तेमाल करती हैं वो बेसिकली नेक, शरीफ और ईमानदार होती हैं। आप चंद्र कुमार को कब से जानती हैं? जैसे उन्हें सारा शहर जानता है कि वो एक बहुत शरीफ, बहुत इज्जतदार इंसान थे। इसलिए आपने उनके चरणों में गुलाब की फूलमाला चढ़ाई और फूट फूट कर रोई? क्या ये सवाल आपने उन सभी से पूछा जो वहां श्रद्धांजलि चढ़ाने आए थे? वो क्या है मैडम, जिस रात चंद्र कुंवर का खून हुआ उसी रात उसी कमरे में से एक रुमाल मिला, और उस रुमाल में वही खुशबू थी जो आपको बहुत पसंद है, और उस रुमाल के कोने में एम कड़ा हुआ था। एम फॉर मोहिनी, एम फॉर मर्डर। बाय द वे, इस वक्त भी आपने वही परफ्यूम लगा रखी है। वाह, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इतने समझदार, इतने काबिल हैं। देखिए, आप मुझे कांटों में मत घसीटिए। क्या ताल्लुकात थे आपके चंद्र कुमार के साथ? चंद्र कुमार से मेरे ताल्लुकात? मैं याद दिला देता हूं। आप चंद्र कुमार की प्रेमिका हुआ करती थी और शादी के बिना उनके साथ रहा करती थी। आप दोनों के ताल्लुकात उस वक्त बिगड़े जब उन्होंने आपकी बेटी को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। पहला सवाल ये कि आपने चंदन का कत्ल करने के लिए 18 साल इंतजार क्यों किया? और दूसरा सवाल, चंदन के कत्ल के एक रात बाद आपने अपनी बेटी के प्रोफेशन का उद्घाटन क्यों किया? मुझसे ये सवाल क्यों एसपी साहब? आपके पास तो हर सवाल का जवाब है। एक वजह तो सामने खड़ी है। जब आपको यह पता चला कि चंदन ने नथु और काजू को वारिस बना दिया, तो आपने सोचा पानी तो सर से ऊंचा हो गया। आप जाकर चंदन से मिली और उसे ब्लैकमेल करना चाहा। अगर उन्होंने मंजू को वारिस नहीं बनाया तो आप उसे वैश्या बनाकर कोठे पे बिठला देंगी। मगर चंदन ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका खून कर दिया। एसपी साहब, नथु मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो अपनी नफरत में दोगला नहीं है, सच्चा है, बिल्कुल खरा। आप उससे पूछ लीजिए, क्या मोहिनी बाई को दौलत की हवस थी? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी बेटी को अपना बाप मिल जाए। आप नहीं जानते एसपी साहब, अपने बाप के गम में उसको नींद में चलने की बीमारी लग गई है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूं, मुझे डर लगने लगता है। हाँ, इसीलिए मैं चंदन से मिलने गई थी, लेकिन कत्ल वाली रात को नहीं, कत्ल वाली शाम। मैं तो सोच रही थी मेरे और सरकार के बीच में पूरे 15 बरसों की दूरी है, और क्या पता 15 बरस दूर खड़े हुए आप मुझे पहचान पाए कि ना पहचान पाए। तुझे कुछ और नहीं, अपनी चाह कहता हूं कि जिंदगी की तरह तेरा एतबार है क्या? एक शेर बंदी को भी याद आ गया। आईना देखकर ख्याल आया कि तुम मुझे बेमिसाल कहते थे। दोनों ही शेर अच्छे हैं, और शायद सच्चे भी। आज हम मैं किससे याद आ गया?
मैं आपको भूली ही कब थी। जब भी मंजू की तरफ देखती हूँ आप याद आ जाते हैं, और इस 15 बरस की जुदाई ने यादों का रंग और गहरा कर दिया है। खैर, आज मैं आपसे जुदाई की बात करने नहीं आई हूं। मंजू अब बड़ी हो गई है। उसकी बदनसीबी ये है कि वो एक शरीफ इज्जतदार आदमी के और एक वेश्या के प्यार का नतीजा है। और अब सवाल ये है कि वो एक इज्जतदार शरीफ आदमी की बेटी की तरह जिए या एक वेश्या की बेटी की तरह। उसकी बारात एक बार आए या हर रात, कानूनी हो चाहे गैर कानूनी, उसके पिता आप ही तो है ना। इसीलिए सोचा कि आप ही से पूछ लो। अब वो हम दोनों की बेटी नहीं रह सकती। या तो उसे अपना नाम दीजिए या कल उसकी नथ पहनने की रस्म में तशरीफ लाइए। तुम हमारे साथ ही नाइंसाफी नहीं कर सकती मोहिनी। अभी तक आप अपनी ही फिक्र किए जा रहे हैं। सरकार, आपकी बेटी अब जवान हो चुकी है। कैसी हो मोहिनी भाई? कल के मुजरे में तशरीफ लाना ना भूलिएगा सरकार। मैंने अपनी बच्ची को बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी इस कहानी को सच मान लूं? अगर आप सच को सच नहीं मानेंगे एसपी साहब, तब भी सच सच ही रहेगा। अब बिना कोई शेर सुना ये बताओ कि वीरू कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है। यहाँ आता कभी? जी नहीं। तुम उसके दोस्त हो? दोस्तों, जरूरत पड़े तो जान भी दे सकता हूँ उसके लिए। वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम पुलिस स्टेशन चलो। चलो? हाँ? चलो। सर, अब तो एक शेर सुना सकता हूँ। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। सर चलता हूँ। चलो 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 चलो। खड़े हो जाओ। नहीं नहीं साहब, उठो। नहीं उठ सकता हूँ साहब, डर के मारे पैंट गीली हो गई है साहब। इसी बात पे एक शेर हो जाए। शेर? पैर भारी हो गए मेरे। आप कहो तो एक जोक सुनाओ साहब। घटिया जोक सुनने का टाइम नहीं अपने पास। सच सच बता, ये तस्वीर तूने कहाँ खींची? बताता हूँ सर। धुंधला सा समा था, लुभावना सुहावना मौसम, साथी कोई था नहीं। शराब की चुस्कियां लेते जहां पांव चले निकल पड़ा। अचानक देखता हूं चंदन विल्ला के पिछवाड़े ये महाशय जल्दी जल्दी में जा रहे थे। गेटअप पसंद आया और कैमरा क्लिक हुआ सर। अरे ये क्या बदतमीजी है? किस रात की बात है ये? उसी रात जिस रात चंदन सेठ का कत्ल हुआ था। मतलब ये कि वीरू अंदर खून कर रहा था और तू बाहर पहरा दे रहा था? नहीं सर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अब तो ये मोमबत्ती बंद करो सर। ये तुम इतना घबराता काहे को है मैन? तुम मर्डर नहीं किया तो नहीं किया, पापा पुलिस को कुछ भी बोले, लेकिन चंदर कुंवर का मर्डर उस लड़की ने ही किया। किया भी और नहीं भी किया। What you mean? वो नींद में चलती है। You mean sleepwalking? यस, लेकिन आई एम श्योर हिल्डा कि खून मंजू ने नहीं किया। जो लड़की अपने बाप से मिलने के लिए जिंदगी भर तड़पती रही, वो उसी बाप का खून कैसे कर सकती है? सवाल तो ये है ना हिल्डा कि मर्डर किया किसने? देखो वीरू, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तुम मंजू के मुजरे में शामिल हुए, उससे पहले तुम्हें मोहिनी मिली, फिर उसने तुम्हें अपनी बेटी से मिलाया, फिर तुमने और मंजू ने मिलकर चंदन सेठ का खून कर दिया। ये झूठ है, कोरा झूठ। शराब और चुपचाप बैठे रहो। ऊंचा बोलने या चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता, और झूठ सच नहीं। लंगड़ा टॉम तुम्हारा बाप झूठ बोलता है क्या? मिस्टर थॉमसन ने जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है? तुम्हें बेटे की तरह पाल पोस कर गुनाह किया है उसने? उसी एहसान की कीमत मांगी उसने। अपनी गली सड़ी जिंदगी और अपनी बेटी के भविष्य का वास्ता देके मुझे मजबूर किया कि मैं चंदन सेठ के पास जाऊं और उसका काम करने के बाद मोटी ताजी रकम लेकर आऊं। क्या उसी दिन उन्होंने नई विल बनाने की बात की थी? जी हां, अपने मेज के दाएं ड्रॉर की तरफ इशारा करके कहा था कि वसीयत उसमें बंद है। अकेले अकेले ही पिएंगे? इतना माल हाथ लगा है, हमें नहीं पिलाएंगे? कौन हो तुम? आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा नाम वीरू है। वीरू, जिसे चंदन मर्डर केस में पुलिस ढूंढ रही है? बिल्कुल ठीक समझा आपने। तुम जिस गंदी नाली के कीड़े हो, उसी में रहो तो बेहतर है। गंदी नाली के कीड़े तुम हो या मैं, यही फैसला करने आया हूं आज। छोड़ दो मुझे। क्यों, डर लगने लगा? मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। पिस्तौल मेरे पास भी है। मैं जानता था जो आदमी पैसों की खातिर अपने दोस्त का कत्ल कर सकता है, उसके लिए किसी दूसरे का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने चंदन का खून नहीं किया। तुमने चंदन सेठ का कत्ल किया है या नहीं, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो सिर्फ वो वसीयत चाहिए जो चंदन ने उस शाम को तैयार की थी। मेरे पास कोई वसीयत नहीं है, जो थी वो मैंने पुलिस को दे दी है। झूठ बोल के बच नहीं पाओगे काटजो। मैंने कहा ना। अब भी वक्त है, वसीयत मेरे हवाले कर दो वरना टिकट दबा दूंगा। अब एक शरीफ आदमी की तरह चुपचाप चलो। मैं तुझे 5 लाख रुपए इसी वक्त देता हूं, ये वसीयत मेरे पास रहने दे। वकील साहब, ये वही लड़का है जिसने चंदन की टेबल पर पड़े 10 लाख रुपए छोड़ दिए थे। इसके लिए 5 लाख रुपए की क्या अहमियत है? एसपी साहब, आप। एसपी साहब, ये रहा आपका मुजरिम, अब इससे आप ही निपटिए। वीरू ने तो फैसला हम पर छोड़ दिया वकील साहब। अब आप ये बताने की तकलीफ कीजिए, वसीयत में जायदाद किसके नाम है? चंदन की हराम की औलाद मंजू के नाम। खबरदार जो मंजू को हराम की औलाद कहा तो। बस बस वीरू बस। सॉरी वकील साहब, मामला कुछ जज्बात का हो गया। ऐसे ही जज्बात की राह में बहकर मैं ये जुर्म कर बैठा एसपी साहब। ऐसे कत्ल की शाम चंदन ने अचानक मुझे बुला भेजा। ये हमारी नई वसीयत है, इसे पढ़कर विटनेस कर दो। नहीं, पुरानी वसीयत बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? पढ़ लो, पता लग जाएगा। तुमने मंजू का गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ लिया? आरज़ू में सोचता रहा, पर मंजू बार बार हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाती रही। माना कि वो मोहिनी और हमारे नाजायज रिश्ते की औलाद है, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो हमारी बेटी है, इसलिए हमारी विरासत उसी को मिलनी चाहिए, और उस विरासत में हमारा नाम भी शामिल है। हमें अफसोस है कि नई वसीयत से तुम्हारा और बाबा का नाम हमें काटना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों हमारे वारिस कैसे बन सकते हो?
दस्तखत कर दो। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी। चंदन ने मेरी बरसों की दोस्ती, वफादारी और ईमानदारी को ठुकराकर एक वेश्या को गले लगा लिया था। बहुत खूब। आप जैसे महान आदमी को दोस्ती, वफादारी और ईमानदारी का सिला चाहिए, और अगर सिला ना मिले तो दोस्त की जान। यकीन कीजिए एसपी साहब, मैं वहां चंदन को कत्ल करने के इरादे से नहीं गया था, बल्कि ये सोचकर गया था कि मौका मिलते ही वसीयत चुरा लाऊंगा। और जब मैं चंदन के कमरे में पहुंचा तो छुरा उसकी पीठ में धंसा हुआ था और वो दम तोड़ चुका था। मैंने मौका गनीमत समझा और ये वसीयत चुरा लाया। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? नत्थू हो सकता है, मंजू भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। क्योंकि जब मैं वसीयत लेकर लौट रहा था तो मैंने मंजू को खून से सना हुआ छुरा ले जाते हुए देखा था। I see.